नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमा पाठक। देखिए, सवाल है कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का जनसुराज आखिर किस गठबंधन का खेल बिगाड़ेगा, किस गठबंधन को तोड़ेगा। पिछले 10 वर्षों तक रणनीतिकार के रूप में, जी हां, देश के रणनीतिकार के रूप में रहे प्रशांत किशोर फिलहाल बिहार में पैदल यात्रा पर हैं। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इन दिनों बिहार में पदयात्रा की शुरुआत की है। अभी तक उन्होंने चंपारण, सारण और मिथिलांचल के पश्चिमी हिस्से को बादल नाप लिया है। उनकी इस पदयात्रा में हर तबके के लोग भी जुड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि यात्रा का उद्देश्य सिर्फ बिहार के लोगों की सोच को बदलने के लिए रखा गया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वे चंपारण, सारण और मिथिलांचल में तीसरा राजनीतिक खेल खेलने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जो खेल खेलने जा रहे हैं, उससे किस गठबंधन को नुकसान और किसको फायदा होगा, ये समझना होगा। जहां जहां प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर चुके हैं, उन जिलों के सभी लोकसभा तो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोकसभा में प्रत्याशी देने जा रहे हैं। प्रत्याशी भी ऐसा जिनकी छवि हो, प्रत्याशी ऐसी जिनकी छवि हो, वे ईमानदार हो और आम जन उनके नाम से प्रभावित भी हो। प्रशांत किशोर कहने को तो कहते हैं कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन वे दूरगामी राजनीति कर रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री का सपना भी देख रहे हैं। इसमें वे कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं। पहले वे बिहार को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आम जनों के बीच जाकर अपनी बात कह रहे हैं। आप कब तक बिहार में जात पात की राजनीति करते रहेंगे? अपनी सोच बदलिए और आप वैसी सरकार बनाइए जो हर समय आपकी खिदमत करे। बिहार को इस हाल में पहुंचाने के लिए वे लालू नीतीश को दोषी मानते हैं। तेजस्वी और नीतीश को तो वे मीडिया के माध्यम से जमकर खरी खरी सुना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की तारीफ करते हैं, लेकिन लालू नीतीश पर ज्यादा हमलावर है। नीतीश कुमार के लिए तो प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव नीतीश की पारी का अंत है। इस चुनाव के बाद नीतीश भी हाशिए पर चले जाएंगे और उनकी पार्टी जदयू का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, छपरा और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर बड़ा खेल करने वाले हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी ही बारीकी से प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। इन प्रत्याशियों में राजनेता से लेकर रिटायर आईएएस, आईपीएस अधिकारी, समाज सेवी और बड़े व्यापारी या उद्योगपति भी हो सकते हैं। कई बड़े राजनेता और अधिकारी रहे लोग प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम पूर्व आईजी आर.के. मिश्रा जी का आया है, जो मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। आर.के. मिश्रा प्रशांत किशोर के साथ पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दरभंगा प्रक्षेत्र के पूर्व आईजी आर.के. मिश्रा मधुबनी लोकसभा के विभिन्न विधानसभा सभाओं की जानकारी भी ले रहे हैं और लोगों से संपर्क भी साध रहे हैं। इसी तरह दरभंगा में भी कुछ नामों की चर्चा है, लेकिन सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर जिस तरह की राजनीति बिहार को बदलने के लिए करना चाहते हैं, वे इस मुहिम में सफल हो पाएंगे। यहाँ तो जाति आधारित राजनीति हावी है और चुनाव के समय लोग सब कुछ भूलकर वोट देते हैं। जी हाँ, अपनी जात को ही आधार मानकर वोट करते हैं। होगा क्या, ये समय ही तय करेगा। लेकिन दरभंगा, मधुबनी में प्रशांत किशोर भाजपा और महागठबंधन दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। अभी भले ही दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन प्रशांत किशोर की इस राजनीति को हल्के में ले रही है, लेकिन प्रशांत किशोर जहां प्रत्याशी लोकसभा चुनाव देने जा रहे हैं, उन चेहरों के नाम सुनते इन दलों के गठबंधन के होश उड़ जाएंगे। फिलहाल कयासों के बाजार गर्म है। अब देखना यह होगा कि रणनीतिकार चुनाव में क्या गुल खिलाते हैं। नमस्कार।